भूतले श्रीमते कृतदास्याधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद शिक्षा उपदेश तथा शिक्षा है। और श्लोक संख्या हम पहुंचे 177। साधन भक्ति होते है रतिर उदय। बोलिए तो मेरे साथ साथ आप म्यूट रहे, कोई बात नहीं, सब लोग एक बार उच्चारण करेंगे। हैं, बोलिए। साधन भक्ति होते है रतिर उदय, रति गाढ़ होइले तार प्रेम ना कोई। साधन भक्ति होते है रतिर उदय, रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम कोई। साधन भक्ति से रति उत्पन्न होती है। रति शब्द का अर्थ है आसक्ति, कृष्ण के लिए आसक्ति उत्पन्न होती है। और जब ये रति में गाढ़ता होती है, जब वो रति आपकी 24 घंटा ही रहती है ना, हर पलों में हर क्षणों में आपके जीवन में भरी हुई रहती है ना। आपके जीवन कृष्ण भावना भावित रहती है, कृष्णमय रहती है ना। तो इसको गाढ़ कह लोगे ना। उस गाढ़ताओं की मात्रा की तारतम्य होती है। साधक के ऊपर निर्भर करता है उसके तारतम्य, उसकी मात्राओं की, है ना। तो कहीं तक पहुंच सकता है रति, प्रगाढ़ किस तरह से हो सकता है, कितनी गाढ़ता हो सकता है। आप जब आपकी जीवन में हर पल रतिमय, कृष्ण रतिमय हो गए तो वो प्रेम हो गई। किंतु इसके अलावा भी उससे भी वर्धन होगी, और भी वर्धन कर सकते हैं। और वो प्रेम के ऊपर की स्तर है ना, प्रेम के ऊपर स्तर। दूसरे श्लोक है, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय। राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय। राग अनुराग भाव महाभाव है। ये दोनों श्लोक याद करनी है आपको, कंठस्थ रखनी, ठीक है। दोनों 177 178।
दोनों आप कंठस्थ करके रखिएगा। और जब आप अकेले होंगे, आपके पास समय होंगे और आपकी निजी समय होगी और आप बहुत चंचल नहीं है, बहुत कुछ करने लायक नहीं आपके पास, आपके निजी समय है और अपनी समय है। और होता है ना कभी कभी जे मैं थोड़ा सा आराम करूं, आराम शब्द का अर्थ है रेस्ट करूं, मानो कि एक साधक अपने आस्वादन तो करे भक्ति के जीवन में, है ना, आस्वादन ही ना हो। तो निजी समय हो जाए तो आप सो नहीं जाएंगे, कर्मी लोग विश्राम करते हैं तो सो जाएंगे, है ना। भक्त लोगों के विश्राम माने वो कुछ सोचेंगे, कुछ याद करेंगे, कुछ मनन करेंगे, है ना, उसको स्फुरन कहलाता है। स्फुरति स्फुरन है, स्फुरन कहलाता है। तो लीला स्फुरन भी बोलते हैं, है ना। तो आपको ये दोनों श्लोक कंठस्थ करके रखना है और उनको उच्चारण करना है और महाप्रभु से प्रार्थना करना है। जो गौर हरि, ये दोनों श्लोक मैं आपने तो रूप गोस्वामी पाद को अपने उपदेश दिए हैं और हम सब लोग रूपानुग है, रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलने वाले हैं और हम सब गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन हैं। तो हमारे लिए तो आपने सिखाया है ना ये चीज। एक सेकंड है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप मेरे को बताइए तो सुन पा रहे ठीक से? आवाज आ रही है? कॉल आ जाने से कट जाता है। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ना, ठीक है, ओके। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भूल गया क्या बोल रहा था। अच्छा हाँ, ये दोनों श्लोक याद करेंगे, कंठस्थ करके रखेंगे। 177 178 इसको आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, जिनके पास चैतन्य चरितामृत ना हो, और है ना, तब भी आपको कंठस्थ करना। और जब आपके पास निजी समय होगी तो महाप्रभु से प्रार्थना करना है, जे गौर हरि ये दोनों श्लोक ना मैं समझ में असमर्थ हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा मैं समझ पाऊं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, है ना, कृपा कीजिए। और फिर आपने फिर प्रार्थना करके फिर समझने के प्रयत्न करेंगे। साधन भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, तो उस पर रति उत्पन्न होती है। रति माने आसक्ति होती है, किसमें? कृष्ण में आसक्ति होती है। हम सब लोग कृष्ण में आसक्त हैं, अपनी अपनी मात्रा है। कोई 10% है, कोई 20% है, कोई 30% है, कोई 40% है, क्योंकि हमारी विषय वस्तु कृष्ण ही है। हम सुबह से लेके शाम तक, रात तक, सोते समय तक हम कृष्ण में संबंधित रहते हैं। हाँ, जितने भी जो रह पाते हैं रहते हैं। किसी का भक्ति 5 घंटे की, किसी के 10 घंटे की, किसी की 15 घंटे की, किसी के 18 घंटे की है, किसी की 20 घंटे की भी होता है ना। 4 घंटे 5 घंटे सोना होता है और बाकी सब आपको स्नान आदि करना, कार्य करना, तो बहुत सारे समय तो बिगड़ते हैं, आप जानते हैं। तो 18 घंटा तक भी है। जो लोग फुल टाइम डिवोटी हैं और मंदिरों में हैं, सेवा में हैं, वो उनकी भक्ति 18 घंटे तक, 19 घंटे तक चलता है। और बाकी सोते समय भी नाम जप के सोते हैं और प्रार्थनाएं करके सोते हैं। तो जितने घंटे शरीर को, मशीन को ठीक रखने के लिए सोए, वो भी भक्ति में गिना जाता है, आचार्य वजन कहते हैं। तो उसको भी गिन सकते हैं, मानो कि गिनना चाहे तो मानो कि 4 घंटा 5 घंटे का नींद हुई तो 5 घंटे भी आप काउंट कर सकते हैं। शर्तें ये हैं, सोते समय आपकी भावना कृष्णमय होनी चाहिए। कृष्ण के बारे में सोचते हुए सो रहे, कोई लीला स्मरण करते हुए सो रहे, अपने महामंत्र जपते हुए सो रहे हैं और जपते जपते सो गए,
है ना, जपते जपते सो गए, जपते जपते सो गए, है कि नहीं। आप लाइट बंद करके भी आप जपते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप पूरे दिन आपकी थकान है तो आपने बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 बार माला जपेंगे, 10-12 बार जपते जपते देखो आप नींद आ जाएंगे, है ना। मैंने तो 3-4 बार में सो जाता हूँ, देखता हूँ। मैंने जो भी है, आपको कोई हो सकता है एक माला पूरी भी हो जाए सोते सोते, वो भी अच्छा है। तो आपकी कृष्णमय हो। बहुत सारे भक्त श्री कृष्ण बुक पढ़ते हैं, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ते हुए सो जाते हैं, बुक को सामने रख देंगे और सो जाएंगे, है ना। कोई प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हुए सोते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मानो कि आपने कृष्ण के बारे में, कृष्ण में अभिनिवेश हो, आपकी कृष्ण में आपकी मन हो, मनो को कृष्ण में लगाए आपने, सारे दिन तो अपने लगाए भौतिक कार्य के साथ साथ अपने आध्यात्मिक भी, गृहस्थ भक्त होने के नाते बहुत सारे पले, बहुत सारे समय, बहुत घंटे हमारा कृष्ण के बिना ही बीत जाते हैं, है ना। वो अच्छा नहीं है, वो समय हमारे लिए काल के गह्वर में चले जाते हैं सचमुच, है ना। वो उस समय पलों को भी भर देना चाहिए, कृष्ण कैसे भी करके कृष्ण में अभिनिवेश होनी चाहिए, है ना। जो भी है, जितना भी सामर्थ्य गुरुदेव की कृपा से आप सबों में उत्पन्न हुई, तो कृष्णमय आप देखेंगे जो हमारी जीवन कृष्णमय है, और कृष्ण में हमारी रति भी है। ऐसा नहीं है रति नहीं है, रति है। तो आप मानो कि लिखने लगो, जे हे कृष्ण मैं आपसे कितना रति, कितने आसक्त हूँ, मैं मानो कि अपने को बताना चाहूँ, तो मैं आप उनकी लेखा जोखा रखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो लिख के देखोगे जो आपकी रति तो है, ऐसा नहीं है रति नहीं है। गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते आप में रति तो है। हाँ, वो आपकी उपशाखाएं बहुत कुछ है, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि, जीवहंसन कुटीनाटी, ये सब उपशाखाएं है। और फिर आपके अपराध है और आपके अहंकार है और करोड़ों जन्मों की आपके प्रारब्ध है ना। हमने तो इसी जीवन में ही भक्ति की तरफ बढ़ा है ना, तो एक जीवन में हमने इतनी पिछले जीवनों की कलमश को काटना है और भक्ति में हमारी प्रगति करनी है। तो थोड़ी सी पर्सन टू पर्सन वेरी करते, साधक के साधनाओं के ऊपर निर्भर करता है। सबकी एक जैसी लायकात नहीं है, एक जैसा प्रगति नहीं होगी, एक जैसा स्तर नहीं है, किंतु उन्नति हर साधक को करनी चाहिए और आपने को लेखा जोखा करनी चाहिए, है ना। आपने को पर्यालोचना भी करना चाहिए, जब मैं कहाँ कमी हो रहा हूँ, बा मेरी प्रगति कितनी है और मैं कितने सालों तक जीवित रहूंगा। बेशक कितने आयु है आपको पता नहीं है, किंतु कहाँ तक मेरा प्रगति है और कितनी स्पीड पकड़ा मैंने, क्या गति है उसकी, उस हिसाब से मोटा मोटा आप हिसाब रख पाते जो मैं प्रेम के स्तर तक पहुंचने में मेरे को कितनी समय लगने वाला है। आप कहोगे प्रभु जी गणित के मैथमेटिक्स से थोड़ी प्रेम होता है, तो भावनाओं की बात सही है, ये भावना ही है। किंतु एक भक्त तो अपने को जानते हैं खूब अच्छी तरह से, वो अपना कमियां जानता है ना, कमियां जानते हैं, वो अपने दक्षता जानता है, वो अपने किस चीजों में उसकी वो दक्ष है, उसकी हमारी उसको ज्यादा करनी है ना। किसी को श्रवण में दक्षता है, किसी को मनन में दक्षता है, किसी को नाम जपने में खूब अच्छी दक्ष है और उसको बहुत रुचि है, किसी को अर्च विग्रह की सेवा में बड़ी दक्ष है, उसमें वो उसकी जो आसक्ति है ना, उसमें वो बहुत जल्दी आसक्त हो जाता है, मैंने बहुत जल्दी उसके मन लग जाता है। तो आप अपने भक्ति के रास्ते पे देखोगे जे कोई साधन में आपकी बड़ी तीव्रता है और आपकी दक्षता है और वो बहुत अच्छी तरह से निपुणता के साथ आप संपादन कर पाते हो, तो वो आपकी प्लस पॉइंट है, वो आपकी पॉजिटिवनेस है ना। उसको आपको ध्यान रखनी चाहिए और उसको आपको नोट करके रखनी, मार्क करके, जी ये मेरे लिए मेरी मक्षम अस्त्र है,
जिसकी सहायता से मैं इस भौतिक संसार के जो बंधन है उसको काट के मैं कृष्ण में रति उत्पन्न कर पाऊं। लक्ष्य हमारा प्रेम तक पहुंचना है ना, तो वो आपको जानना है। 64 साधनों में से सारे साधनों में आप निपुण नहीं हो सकते, हम दक्ष नहीं हो सकते हैं। कोई साधनों में बहुत अच्छी तरह से निपुणता उत्पन्न होती है। उनमें से महाप्रभु तो बता ही दिए, 5 साधन तो उत्तम है ना। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई शिविग्रह सेवन, मथुरावास, सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्म ये यही 5 अल्प संग। थोड़ा सा भी इस 5 साधनों को, थोड़ी सी भी इस 5 साधनों में आपके रति हो तो कृष्ण में रति हो जाता है ना, आप सब जानते हैं। अब भाई हमारी बारी अब प्रेम तक पहुंचना है, ये प्रेमों की नगरी है ना, प्रेम पहुंचना है, प्रेम के राज्य में प्रवेश करनी है आपको, है ना। अब आप देखो जी, आपके पास क्या है, ले दे के कैसे पहुंचोगे, है ना, ले दे के पहुंचना है। चैतन्य चरितामृत की सुनते समय हम कितने लोग सुन रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो हम 46 लोग सुन रहे हैं, है ना। सबकी स्तर एक जैसा नहीं है, सबके अलग अलग स्तर है, और एक जैसा हो भी नहीं सकते, और किसी को पसंद भी नहीं है एक जैसा, है ना। कोई कुछ प्यार करेगा, कोई कुछ तरह से प्रेम करेंगे, कुछ किसी तरह। कृष्ण को बहुत लोग चाहिए और बहुत तरह के लोग चाहिए, और बहुत तरह के उनको भक्त चाहिए। उनको 2, 4, 10, 20, 100, 200, 400, 1 लाख 2 लाख में नहीं पसंद, उनको करोड़ों अरबों, उनको तो हम बहुत ही वैरायटी चाहिए, है ना। सब चाहिए उनको, सब। नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतन नाम एको बहुनाम वितधातु कामान, है ना। अनेकों 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 चाहिए, अनेकों जन चाहिए, और सब चाहिए उनको, सब चाहिए। किसी को छोड़ना नहीं, किसी को छोड़ना ही नहीं सीखे, सबको लेके चलना है, और सबको 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 लेके, है ना। इसलिए आप सोचो कि क्या इतने लोग प्रेम करता है कृष्ण से। मीराबाई ने प्रेम किए, श्री गोपी जनों ने किए, राधा रानी ने, इतने सारे भक्त लोगों ने कितने कितने प्रेम किए भाई, मेरी गिनती कहाँ पर होगी, है ना। मानो कि मैं और क्या करूं, मैंने उन लोगों की तरह तो होगी नहीं, है ना। किंतु कृष्ण चाहते आप उन लोगों की तरह तो नहीं होगा, किंतु तुम अपने तरीके से कर सकते हो। हर जीवों की अपनी विशिष्टता है, अपनी दक्षता है, अपनी एक गुण है जो सिर्फ उनमें ही है, दूसरे में नहीं है ना। उनमें ही है, दूसरे में नहीं। वो कृष्ण को बड़ी पसंद है ना, वो कृष्ण को बड़ी पसंद। जैसे हम सब गुरु भाई गुरु बहन सब हम एक ही गुरुदेव के शिष्य हैं, किंतु हमारे सब एक जैसा नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक जैसा नहीं है, एक जैसा सबके मन नहीं है, एक जैसा सबके साधन नहीं है, एक जैसा सबके व्यवहार नहीं है, एक जैसा सबकी भावना ही नहीं है ना। तारतम्य है, तारतम्य है, तारतम्य है, वैचित्रता है, वेराइटीज है ना। इसलिए प्रेम की भी वेराइटीज है ना, वेराइटीज है। आसक्ति रति की भी वेराइटीज है, वैचित्रता है ना, वेराइटीज है। तो कृष्ण आपके निजी जन है, माने आपके प्रेमी और प्रेमिका 2 शब्द है ना रस शास्त्र में। तो कृष्ण आपके प्रेमी है, आप प्रेमिकाओं के स्तर ले रहे हो, है ना। मानो कि कृष्ण से प्रेम करना है मेरे को, है ना, कृष्ण से प्रेम करना है ना। तो कृष्ण से प्रेम करना है तो आपकी प्रेमी हुई, है ना, आप प्रेमिका हुई, मानो की, है ना, 2 है। तो वो विषय है, तो आप आश्रय के स्तर पे है ना, विषय वस्तु, विषय वो है, वो आप आश्रय हुई। और विषय क्यों है, देखो विषय क्या है। जैसे कृष्ण की आंखें बड़ी सुंदर है, नाक तो बड़े सुंदर, तिल फूल जिलीनासा सुधांशु वदन, एकदम प्रसारित वक्ष है, अजानुलंबित भुजाएं हैं, हाथों में अंगूठियां हैं, उंगलियों में अंगूठियां हैं, सारे उंगलियों में अंगूठियां, है ना। और फिर
कलाई में बाला पहने हैं, है ना, बाजूबंद है उनके, बाजूबंद है ना, बाजूबंद है, गले में गल वस्त्र है और क्या है, पीताम्बर और कस के रखे हैं, कमरबंद है और घुटने तक उनकी धोती है और एकदम टाइट है ना, एकदम टाइट फिटिंग। गाय चराना, बछड़ा चराना, उसको नाचना है, वो ढीले ढाला हमारे जैसे नहीं, हम लोग लंबे लंबे धोती पहनते नहीं, ऐसे नहीं, वो अटक जाएंगी कांटे में तो फंस गया, बछड़े मछड़े आगे चले गए। और फिर नाचेंगे कौन, नाचने वाले कैसे टाइट पहनता है, देखा ना, एकदम उनको तो नाचना है और सब जनों को लेके नाचना है, एक साथ नाचना है ना। चलते चलते 2 फार्लिंग जमीन नहीं चलेंगे तो 2 बार पांव को थिरक के नाच लेंगे, है ना। हर समय नाचते हैं, खूब नाचते हैं, नाचते हुए चलते हैं, नाचते हुए बोलते हैं, है ना, और नाचते नाचते भंगिमा करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके कृष्ण है। तो हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, तो हर व्यक्ति के लिए, हर साधक के लिए अपनी कृष्ण होता है ना, अपनी कृष्ण होते हैं। आप कहोगे क्या प्रभु जी, भागवत में कृष्ण तो सुखदेव महाराज तो एक ही जैसा वर्णन किया है ना, और हम अपने राधा श्याम सुंदर मंदिरों में श्याम सुंदर जी को हम दर्शन करते एक ही जैसा है, सब लोग तो एक ही जैसा देखते हैं जी, है ना। तो अपना कृष्ण कैसे होंगे, है ना, अपना कृष्ण कैसे होंगे, है ना, अपना कृष्ण कैसे होंगे बताओ, है ना, कैसे के हम। अब आप प्रेम करने चले ना, तो प्रेम करने चले तो आप समझते ही हैं, अब अपने प्रेमी की सारी चीज समझने लगे, वो चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, उसकी भंगिमाएं क्या है, किस तरफ उसकी मोड़नी होगी, क्या बातें करते होंगे, किस तरह हाथ पकड़ते होंगे, वो नजदीक रहते समय उनकी शरीरों की खुशबू क्या है, होता है ना। आप जिससे प्रेम करते हैं, मानो कि वो आपकी पास पहुंच भी गए, पीछे आके खड़े भी होगा, आपको ऐसे भी पता चल जाएंगे, उसकी खुशबू से पता चलता होते है ना। हर व्यक्ति की खुशबू अलग होती है शरीरों की, हालांकि दुर्गंध होती है भौतिक संसार में, किंतु ये तो कृष्ण है भाई, कृष्ण के शरीरों में तो क्या अद्भुत है। कहीं कृष्ण खड़े हो गए और वहां से चले गए, वहां के शरीरों की खुशबू इतनी महकती है, वो पता चल जाएंगे साधक को, जी हाँ कृष्ण खड़े थे यहाँ पर। चैतन्य चरितामृत के अंतलीला में पूरी सुंदर अध्याय है, जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ वल्लभ बागीचाई हैं, जो महाप्रभु एक बार अर्जुन वृक्ष है ना, क्या वृक्ष थे, उस वृक्ष के नीचे महाप्रभु चांदनी रातों में अपने जनों के साथ आए, सबके साथ आए, तो दूर देखे जी कृष्ण खड़े हैं, तो देखते भागे कृष्ण को पकड़ने के लिए, जब पहुंचे तो कृष्ण अदृश्य हो गए थे। भगवान को तो खेलना है ना उनके प्रियजनों के साथ, राधा रानी के भाव अंगीकार किए ना महाप्रभु, तो राधा रानी है, तो राधा रानी के साथ तो खेलना है ना, भगवान को तो छिपना है, छिप गए। तो वहां आके महाप्रभु कहते थे मेरा भाग्य खराब है, और पकड़ने की कोशिश के तो नहीं है। तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, कभी समय होगा तो पढ़ेंगे। तो महाप्रभु कहते हैं देखो कृष्ण यहाँ थे, उनके शरीरों की ना खुशबू है ना, खुशबू है, खुशबू मेरे को पता चल रहा है ना, मेरे नाकों में खुशबू आ रही, उसके महक है। तो कस्तूरी की है, पद्म कमल के फूलों की पंखड़ियों के बीच पंखड़ियों में आपने कपूर दे दो, आपने लवंग आदि दे दो, आपने और उसमें कस्तूरी डाल दो, और डालो और नील कमलों के भी पंखड़ियां लाओ और उसको घुट के मिक्स कर दो, और चंदन आदि है ना लाके उसमें मिक्स करो और फिर शरीर में लेपन करो। तो जिस प्रकार खुशबू होती है कृष्ण की खुशबू उससे भी ज्यादा महक है ना। तो कभी आपको पता ही चले जी यहाँ पर कृष्ण रहे, अभी थे। तो कृष्ण की जो शरीरों की खुशबू है वो हर साधकों के मनों में, उनकी भावनाओं में, उनमें नाकों में प्राप्ति होती है, अपने तारतम्य से, अपनी निजी कृष्ण है। तो हर साधकों के लिए कृष्ण की प्रकाश उनके जीवन में कृष्ण प्रवेश करते हैं, अपने रूप में करते हैं। आंख बंद करके हृदय में कृष्ण को किस तरह देखते हैं आपने, है ना,
आप बताओ किस तरह आप देख पाते हैं, है ना, किस तरह देख पाते हैं, किस तरह देख पाते हैं? यह सचमुच कितना नजदीक है आपके कृष्ण, माने आप कृष्ण कितनी सावलील है आपके लिए। आपको लगता भी है कृष्ण आपके साथ रहते भी होगा, है ना, आपको ऐसा अनुभव होते भी है या नहीं है ना, नहीं है ना। एक्चुअली हमारे पास ना समय इतनी कम होता है और हम समय देते ही नहीं है। हमने जैसे भाई प्रियजनों के साथ थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना, बैठोगे ना, कुछ ही समय बैठोगे, कुछ बातें करोगे, कुछ सोचोगे, है ना, जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए लालसा तो होती है ना। आएंगे तो देखेंगे, पानी पिलाएंगे, बैठने की जगह देंगे और कुछ बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे, तो वो तो आपकी अपनी बातें हैं, कॉन्फिडेंशियल है ना, गुप्त बातें हैं। आप थोड़ी बोलोगे अपने प्रेमी के साथ, प्रेमी जनों के साथ, प्रेमी के साथ अपनी क्या बातें करोगे, आप जाने वो जाने, है ना। तो गुप्त बात है ना, इसको कहते हैं। कुछ बातें करोगे, कुछ समय आप रहोगे, है ना, कुछ समय। तो आप कहोगे प्रभु जी वो तो आते ही नहीं हमारा घर में, हमारे साथ में तो रहते ही नहीं है, तो प्रेम कैसे करूं, प्रेम कैसे करूं, है ना, प्रेम कैसे करूं। साधन भक्ति हुई है रति उदय, रति तो हुई ना। आप तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना जो बिल्कुल रति है ही नहीं, है ना, रति है आपकी। नहीं तो आपने इस क्लास में सुनते ही नहीं, चैतन्य चैतन्य क्लास छोड़ जाते, आप भाग जाते थे, प्रभु जी पता नहीं वो हमारे पाले में नहीं आने वाला है। रति तो आपके है, नहीं तो आप सुनने वाले में से नहीं होते, है ना, रति तो है। किंतु क्या रति है, कभी आपने सोचे जे मैंने जो भक्ति किया, अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो इतने सालों से मैंने कुछ किया हूँ साधनों से, तो सद्भुत कृष्ण मेरे लिए कितने सावलील है। सद्भुत कृष्ण मेरे साथ भी हैं, मैं आस्वादन कर पाता हूँ उनके आहट, उनके बानी, उनकी स्पर्श, उनकी खुशबू, उनकी भंगिमाएं, उनकी चाल चलन, उनकी दृष्टि, है ना। क्या मेरे को क्या अनुभव है ना, क्या अनुभव है। सोचो तो सही, हमने सोचा ही नहीं कभी, हम सोचते ही नहीं। हम सोचते हैं सुखदेव महाराज ने जो वर्णन कर दिए परीक्षित महाराज को जैसे जैसे, और नटवर बोपू, है ना, और जैसे जैसे वर्णन है, तो कृष्ण ऐसे ही है। वो तो एक दिन के वर्णन है, और वो भी एक मनु की, ब्रह्मा के एक दिनों में एक बार कृष्ण आते हैं। तो हर दिनों में कृष्ण आते हैं और हर दिनों में लीला करते हैं। उनकी लीला असीमित है, अद्भुत है, और हर बार तारतम्य होती है, ऐसा नहीं एक ही जैसे करेंगे, है ना। आप कहोगे क्या प्रभु जी, हमेशा जसोदा मैया उसको सजाती थी और भगवान अपने गोप सखाओं के साथ बातें करते हंसते हुए चले जा रहे, एक ही जैसे दृश्य नहीं, एक ही जैसे दृश्य नहीं होंगे, अनेकों दृश्य है और उनमें अनेकों तारतम्य है और अद्भुत है। उसमें एक जैसा तो होगी नहीं, 2 दिनों की लीला एक जैसा है ही नहीं। एक बार प्रकट लीलाओं में 2 दिन की एक ही जैसा लीला नहीं होगी। वन गमन एक जैसा होगी नहीं, वनों से वापस जाते समय एक जैसा नहीं होगी। हर दिनों में नवीनता है, नित्य नवीन है, नित्य नवीन है। इसलिए तो वृंदावन में आप कार्तिक के समय या कभी भी आप रहो, मंगला आरती के समय लोग भागते हुए चले जाते ना, पूछो भाई रोज ही तो देखते कृष्ण बलराम, वही तो विग्रह है। विग्रह थोड़ी चेंज हो गया, प्रभुपाद ने चेंज थोड़ी करा ली है, रोज रोज थोड़ी चेंज हो जाता है। वही अपने राधा श्याम सुंदर है ना, ललिता विशाखा जी हैं, और अपने गौनिता इधर खड़े हैं, वो एक ही तो विग्रह। रोज क्या भागते हुए यार जाते हो, किसी को आप बोल के देखो, वो क्या पागल व्यक्ति है, इसको तो इतना भी नहीं पता है ना। रोज रोज एक ही जैसा थोड़ी दिखते हैं, रोज रोज नवीनता दिखती है ना। तो वो जो सब लोग भाग रहे हैं वो प्रेम के स्तर में नहीं है, वो साधन के स्तर पे है, किंतु तभी भी भागता है। इससे पता चलता ना, सब में रति तो है कृष्ण में, रति तो है कृष्ण में, किंतु जब रति में गाढ़ता होगी तब प्रेम कहलाता है, तब प्रेम कहलाता है ना, तब प्रेम कहलाता है। तो भाई अब आपके लिए जो प्रेम है ना, अब हमने प्रेम के स्तर पे, मानो कि हम अभी है नहीं, हम अभी होने वाले हैं, होने तो वाले ही है ना, पहुंचना तो है ना, नहीं है ना।
आपने अभिलाषा तो रखते हो ना, जो मैं मरने से पहले प्रेम के स्तर तक पहुंच जाऊंगा। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं गौड़िया संप्रदाय मेरे को मिला, मैं दीक्षित भक्त हूँ, मैं नाम जपने वाला हूँ और मैं भक्ति करता हूँ। तो मेरा लक्ष्य मेरा कृष्ण प्रेम है। गुरुदेव ने मेरे को दीक्षा के दिन ही बताए थे, तो मैं अवश्य ही मेरा वो साध्य वस्तु मेरा प्राप्ति हो जाएंगी। अभिलाषा है ना, इच्छा तो है ना। हमने अनेकों इच्छा की तो हमारी पूरी होते हुए देखा। हमने सुंदर सुंदर श्लोक याद किए तो याद हो गई, है ना। और कोई कोई श्लोक हमने बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते। तो जी बोलते थे बड़ा सुंदर, जो मैंने श्लोक याद किया आपको पढ़ के सुनाते, देखो बताते हैं, है ना। तो अच्छा होते श्लोक याद करते, हम बोलते हमने इच्छा की तो हमने पूरी होती है। हर कुछ भी इच्छा की तो हमने पूरी होते हुए देखते हैं। भौतिक इच्छाओं को पूरी होते हुए हम देखते हैं, आध्यात्मिक इच्छा तो पूरी होने ही होना है। आपने किए और कृष्ण पूरी किए। भगवान कृष्ण तो चाहते ही हैं, वो तो तरस के रखे हैं, जे आप करो तो सही, बोलो तो सही, है ना, पहुंचो तो सही, आओ तो सही, है ना। कृष्ण है ना, कृष्ण तो चाहते जब मैं हूं ना खड़ा, मैं हो ही तो सही, है ना। अहम भक्त पराधीन ही असतंत्र ये बदीर, है ना। साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्ते भक्त जनप्रिय, है ना। भक्तों की क्या प्रियता है, भक्तों की जो भक्त है वो भी मेरा प्रिय है। और साधु भी ग्रस्त है, साधु ही मेरा हृदय में रहता है। और भक्त के लिए मैं हूं और मेरे लिए मेरा भक्त ही है, सब कुछ है ना। तो सचमुच कृष्ण तो चाहते, आप दूसरी तरफ मत देखो जे प्रेम वो करेंगे नहीं करेंगे, वो भाई निठाला बैठे रहेंगे, वो तो खड़े ही रहेंगे, वो तो उदासीन रहेंगे, वो भाई मेरे से क्यों करने लगे, मेरे में तो है ना, वो तो बड़े बड़े प्रेमी जनों से करेंगे, अपने प्रिय जनों से करेंगे, मेरे जैसा पामर तुच्छ सेवक से क्यों करेंगे, उनको क्या लेना देना है। कृष्ण को खूब लेना देना है, कृष्ण को खूब लेना देना है ना। हर व्यक्ति की खोज रखते हैं और हर व्यक्ति के हृदय की भावना वो जानते हैं, वो सबके जानते हैं। जो अतीत में हुए उस सबों की भावना को जानते, जो वर्तमान है सबको जानते हैं, और भविष्य में आपकी क्या भावना वो भी जानने वाला है। तो आप बोलो ना कृष्ण को, है ना। किंतु कृष्ण ये कहता मैं तो जानता हूं, किंतु अब तुम जनाओ, तुम जना दो, है ना। मैं सबका जानता हूं इसका अर्थ नहीं है कि तुम अपने जनाना बंद कर दोगे, तुम बताना बंद कर दोगे। तुम तो बताओ, तुम तो बताते रहो, तुम अपना प्रेम निवेदन करो, तुम अपना भावना निवेदन करो, तुम अपना मेरे को निजी बनाओ, अपना बनाओ, है ना। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत श्रुति ज्ञानम अपोहनम च। हृदय सन्निविष्ट शब्द है, हृदय में लिपटा हुआ रहता हूं। तो लिपटे हुए रहने से भगवान तो अपनी काम कर दिए, हमको क्या समझ में आता कितनी लिपटा हुआ कृष्ण, किस तरह से लिपटा हुआ होगा। लिपटने की शब्द तो मैं जानता हूँ, गलवाही देने का शब्द जानता हूँ। दोनों हाथ बढ़ा के गलों को गलवाही देना होता है, पीछे से पकड़ के भी गलवाही होता है ना। सामने थोड़ा दूर खड़े होके हाथ पकड़ के भी रखने के भी होता है, वो भी स्पर्श होती है। दोनों प्रेमी और प्रेमिका दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, वो भी मैं जानता हूँ, और खूब बातें करते हैं वो भी मैं जानता हूँ, है ना। और कभी कभी खूब मनों में उल्लास से स्फूर्ति है तो प्रेमी को रिझाने के लिए थोड़ी सी नाच के दिखा देता हूँ, वो भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, है ना, वो भी जानता हूँ। एकांत बात करते जैसे लोग ना सुन पाए, लोग ना जान पाए, वो बातें भी सिर्फ प्रेमी जानेगा, प्रेमिका ही जानेगा, और कोई ना जानेगा, और कोई ना जाने। वो भी हम जानते हैं, वो भी जानते हैं, है ना। तो वो सब चीजें आपने अब कृष्ण के लिए व्यवहार करना है आपको। प्रेम के स्तर पे आप है ना, तो वो सारी चीजें आपको व्यवहार करनी है ना, व्यवहार करनी है। ये रति में गाढ़ता प्राप्ति कराता है। रति गाढ़ हो लेता प्रेम नाम का गाढ़ता होती है। अब आप देखो जी, क्या चीज में गाढ़ करने में, कौन सा चीज में कैसी रति है आपकी कृष्ण में, पहले तो वो आपने मनन करके, प्रयत्न करके, प्रश्न करके, प्रार्थनाएं करके समझो तो सही।
जी मैं क्या प्यार करता हूँ, मैंने कौन सा चीजों में मेरा रति है कृष्ण के प्रति। उनके रूप मेरे को बहुत आकर्षित करता है कि उनके गुण मेरे को आकर्षित करते हैं, या उनकी भक्त वत्सलता मेरे को आकर्षित करते हैं, या और क्या बताओ, और क्या होगा। मैंने तो 3 उदाहरण दिया, आपने सोचा और 3 ही रहेगा, नहीं। उनकी निकटता आपकी बहुत प्यार करते, या आप जब बहुत दुखी है और बहुत जब आप एकदम जकड़ा हुआ है हर तरह से, तब आपने कृष्ण को याद करते हैं ना। भक्त है गौड़िया संप्रदाय की, आपके पास तो एक ही दवाई है, जो भी हो, दुख में हो सुख में हो, कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण को स्मरण करेंगे। तो आप याद किए तो आपकी मनों में भावना परिवर्तन हुई, हृदय भर उठी, आंखों में अश्रु आई, और आपने दुखों की उस समय बीत गई और आप स्वाभाविक हो गई। तो आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, ये क्या अद्भुत है कृष्ण यार, आपको तो याद करते ही आप मेरी तो काम बन जाता है, मेरी हृदय भर जाता है। तो याद करके मैंने कृष्ण की क्या याद करते हो, कुछ तो याद करते हो यार, नाम जपते हो, नाम को ग्रहण करते हैं, या कृष्ण के साथ कुछ समय चुपचाप बैठे रहते हो, है ना। बहुत लोग अपने भौतिक संसार में जिससे प्रेम करते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, वो बातें नहीं करेंगे, कुछ बातें नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, घंटे घंटे बातें करेंगे, घंटे घंटे बातें, चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई कुछ नहीं बात करेंगे, तब भी प्रेम की निवेदन होती, जानते हैं ना, ये भी है ना, समझते हैं। तो इस तरह कोई साधक तो बिल्कुल धीर स्थिर बैठ रहेंगे और अपने कृष्ण के साथ ही रहेंगे, कृष्ण के साथ ही रहते हैं। तो क्या चीज है आपके लिए कृष्ण किस प्रकार है ना। सबके लिए एक जैसा नहीं है कृष्ण, एक ही जैसा नहीं है। सबके लिए मोर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में बनमालाई, पीताम्बर, सबके लिए नहीं है, सबके लिए ऐसे नहीं। आपके पास हो सकता पागड़ी बांध के बिल्कुल क्षत्रियों के वेश में बैठ गया आपके सामने, है ना, या आपके साथ सामान्य जैसे आपकी वेशभूषा ही है, उसी वेशभूषा में आपके साथ बातें करने के लिए, आपके साथ प्रेम करने के लिए, आपके साथ समय निभाते, आपको समय देते हैं, ऐसा भी है। तो क्या सोचते हो कृष्ण के बारे में, क्या मनन है कि आपके जीवन में कृष्ण क्या स्थान रखते हैं, माने आप उसको कैसे देखते हो। ना सिर्फ श्लोक ही सुनते हो, श्लोक ही याद करते हो और देखा जाएगा जो होगा होगा, है ना, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो धुंधलापना है ना। तो फिर नहीं होगी ना। किसी से प्रेम करोगे तो कैसे करोगे जी, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। सबसे बड़ी समस्या है ना, वो हर समय आपके पास नहीं रहेंगे, क्या ना, हमारी प्रगाढ़ता इतनी नहीं है ना। कितनी करोगे तो आपको विश्वास तो होनी चाहिए जो वो शरीर आपके साथ रहते भी हैं, आपके साथ चलते भी हैं, आपके साथ बातें भी करते हैं, निभाते भी हैं। और जिस प्रकार अपने इस भौतिक संसार के किसी व्यक्तियों के साथ प्रेम निवेदन करते हो, प्रेम नहीं हो, कामनाएं होती है, ठीक है, आप मानो कि बोलोगे जब प्रेमी बोलूंगा प्रभु जी, तो प्रेमी बोलो, आप करते हो तो कृष्ण को भी करने के लिए आप मांगोगे ना, जो ऐसा होगा ना, वो मेरे लिए खड़े रहे, मेरे लिए बैठे रहे, मैं जो बोलूं तो उसको करे, मैं कुछ मजाक भी करूं तो वो भी मजाकिया हो। क्या चाहते हो, कुछ तो चाहते हो, कुछ तो अभिलाषा हो, किस तरह से आप उनको देखते हो, है ना, क्या सोचते हो आप, है ना। मानो कि प्रेम करने जाओ तो क्या बोलोगे उसको, क्या बोलोगे बताओ, है ना, क्या बोलोगे ना कि खड़े हो जाए कृष्ण तो आप चुपचाप रहोगे, बोलोगे ही नहीं कुछ, है ना। क्या बोलोगे, बैठाओगे, कुछ जगह भी दोगे, हाथ भी पकड़ोगे, क्या करोगे, कुछ तो करोगे। क्या सोचा आपने, क्या सोचा, है ना, क्या अभिलाषा रखते हो, ना रखते भी नहीं हो, आपने उतने तक सोचा ही भी नहीं, है ना। तो जो आप कृष्ण को लेके करना चाहते हो वो आपकी निजी कृष्ण है, ठीक है। आपको मैं पूछूंगा नहीं
मैं आप जानना भी नहीं चाहूंगा, अपने निजी कृष्ण को अपने पास ही रखो, क्यों दूसरे को बोलोगे। गौड़िया संप्रदाय के भक्त लोगों ने अपना प्रेम छिपा के रखता है कृष्ण के लिए। किसी प्रेमी जनों को जाके पूछो, प्रभु जी माता जी आपने तो बड़े प्रेम करते हो, अम्मी को थोड़ा सा बता दो ना कैसे प्रेम करते हो, वो बोलेगा नहीं आपको, बिल्कुल बोल के नहीं देंगे। वो तो आपको कृष्ण कथा सुना देंगे, श्लोक आवृत्ति करा देंगे, आपको कहेंगे ऐसा करना ऐसा करना, आप कहोगे एकादशी के दिन कितनी माला जपते वो भी बोल देंगे, किस प्रकार जपते वो भी बोल देंगे। किंतु प्रेम की बात जब आए तब ना बोले ना बोले ना बोले ना बोले, पहले तो बोलेंगे ही नहीं, इस चीजों को कोई आपको पास रखेंगे ही नहीं। वो तो चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई हम कर रहे हैं, श्लोक आई हमारे पास तो हमने आपको ये सब उजागर कर रहे हैं, नहीं तो इसकी तो आलोचना ही ना हो, कोई करना ही नहीं चाहता। क्यों करे जी, क्यों करे जी। हमने निजी जन है, वो मेरे प्रिय जन है, उनके साथ मेरी संबंध बाजार में क्यों लाऊं, संसार में क्यों लाऊं, सबके सामने क्यों लाऊं। प्रेमी के साथ प्रेम के आदान प्रदान प्रेमिका हमेशा छिपा के ही रखेंगे, है ना। और जिस दिन वो बाहर लाए उस दिन प्रेम थोड़ी रहे, वो तो सबको पता चली तो उसकी मिठास नष्ट हो जाती है ना। तो इस प्रकार है। किंतु आप तो मानो कि आप सोचोगे ना, मनन तो करोगे अपने भावना, तो जी मैं सचमुच कृष्ण को प्रेम करता भी हूँ, वह मेरे जीवन में ऐसा कोई मौका आया भी है, वह इस प्रकार मैं सोचता भी हूँ, तो क्या है माने आपके जीवन में कृष्ण किस प्रकार के हैं। वो नाम के रूप में है, शास्त्रों के रूप में है, श्लोक के रूप में है, वो एक सशरीर पुरुष के रूप में है, वो किस प्रकार है, एक मित्र के रूप में है, एक पति के रूप में है, या एक प्रभु के रूप में है, या एक पिता के रूप में, किस तरह से एक पुत्र के रूप में, क्या है आपके पास, आप क्या आपके पास है, आप पहचानने के प्रयास तो करो, है ना। नहीं है तो प्रार्थना ही तो करो कृष्ण को, ये कृष्ण आप सहज क्यों नहीं लगते मेरे जीवन में, सावलन क्यों नहीं हो जाते हैं, है ना। मेरे साथ क्यों नहीं साथ देते हो आप, है ना, साथ क्यों नहीं रहते हो। हाँ, आप उसको सेवा मत ले लेना उनसे, आप कहोगे मेरे साथ करो, मेरे कपड़े धो दो, मेरा ये कर दो, मेरा नौकरी कर लो, है ना, ये सब करो, तो आप प्रेम के स्तर तक पहुंचना है। तो अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादनावृत, वो तो ना भूलो, कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, सिर्फ क्या है, कृष्णानुशीलनम, अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम, है ना, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की संतुष्टि, है ना। किंतु सेवा और संतुष्टि तो कृष्ण की होगी, तो उस व्यक्ति तो होना चाहिए ना, जब मैं करूंगा कुछ मैं देखना भी तो चाहूं, क्या संतुष्ट हुई, किस तरह हुई, है ना, मेरी रति कितनी आधिक्य हुई, कितनी प्रगाढ़ता उत्पन्न हुई। तो ये प्रेम के स्तर को समझने की एक शिष्टाचार है, कहलाता है। साधक जनों ने इसको ऐसे इस प्रकार अपने जीवन में अपनाते हैं, है ना। तो कुछ निजी समय हो जिस समय आप सोचते हो, उसके ऊपर मनन करते हो, है ना। जब आप सोचोगे, मनन करोगे, तब भी आनंद की पले हैं। वो समय बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। जब प्राप्ति हो जाएंगे, जब वो सचमुच आदान प्रदान करने लगेंगे, वो तो आनंद की तुरीय अवस्था है, वो तो आप जानते हैं। किंतु जब आप सोच भी रहे हो, तब भी आनंद की मात्रा जुड़ती है ना। सोच के तो देखो, अभिलाषा ही तो करो, है ना। कृष्ण आपके जीवन में सावलील होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, उनकी आहट सचमुच आपको सुनाई देनी चाहिए। मतस्थिति ज्ञान सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में रहने वाला वो लिपटा हुआ रहता है, जकड़ के रहते हैं वो। जकड़पना, लिपटापना उनके तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है ना, मेरी तरफ से नहीं है। आप कहोगे क्या प्रभु, प्रेमी प्रेमिका को लिपट के रखे और प्रेमिका प्रेमी को लिपट के रखे, बात तो एक ही हुई, है ना, बात एक ही नहीं हुई, बात एक ही नहीं, प्रेम के तारतम्य होगी दोनों में। आप किस भावनाओं से गलवाही दे रहे हो, दे तो रहे हो गलवाही, किंतु क्या भावना है आपके हृदय में, है ना, वो आपकी मात्रा होगी, है ना, वो आपकी
मात्रा ही होगी, है ना। गलवाही तो दोनों दिए हैं, किंतु कृष्ण ने आपको, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण ठोक के कहता है, कृष्ण करते हैं इसीलिए तो बोलते हैं, है ना। हम करे बिना बोले तो दोगलापना होगी, है ना। ये ढोंग होगा, ये निष्कपटता नहीं होगी, इसमें कपटता होगी, है ना। तो बोलते समय भी बोले तो हम करे भी, है ना। हे कृष्ण, आप सन्निविष्ट हो किंतु मैं सन्निवेश नहीं हूं, मैं नजदीक नहीं हूं आपको, अभी मैं बहुत दूर खड़ा हूं कृष्ण, बहुत दूर खड़ा हूं। कभी प्रेम को मैंने आस्वादन करती भी है हम सब साधक जन, कभी इस तरह से हमारे भावना भी होती है। गौरांग महाप्रभु आपको तो ऊपर ले जाना चाहता है, आपको तो कम से कम उस स्तर तक तो आ जाए, उसके बाद स्नेह मान प्रणय तक भी चले जाएंगे, वो भी सुन लेंगे, वो भी चले जाएंगे। किंतु सचमुच हम सोचते भी हैं, हम मनन करते भी हैं। ये तो गीता की श्लोक है ना। हम तो कितनी बार उच्चारण किए, किंतु जहां तक लिपटने वाली बात है ना। जब हम छोटे थे तो माँ की आंचलों को लिपट के सोते थे, है ना। सुबह हुई तो माँ की शरीरों की खुशबू हुआ करता था, है ना। याद है ना, भूल गए हम, बड़े हो गए तो अलग बात है, किंतु जानते हैं। और माँ को मैं बहुत, उस कमरे में भी है तो उसकी खुशबू पता चलता था, बिल्कुल पता है माँ है वहां पर। इस प्रकार है तो आपको बिल्कुल पता चलता होगा, बिल्कुल पता चलता होगा, बिल्कुल चलता होगा, बिल्कुल चलता होगा। नहीं पता चल रहा तो थोड़ा दूर खड़े हैं, बहुत दूर खड़े हो कि प्रेम कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। मिलोगे ना उनसे, है ना, दोगे ना गलवाही, बोलोगे ना कुछ। आप बोलोगे ना उठो ना कृष्ण, हाथ पकड़ के उठाओगे या बैठाओगे, कुछ पानी पिला, कुछ तो करोगे। प्रेम के संबंध दूर खड़े होने से कैसे हो जाएगी बताओ, कैसे होगा, है ना। तो आप देखो जी, अब अपने साधन के रास्ते पे चलते रहे हो, रति तो आपके पास है ही है, किंतु उस रति में प्रगढ़ता लाने के लिए अपने प्रयत्न करोगे ना। किस चीजों में मैं दक्ष हूं, जो मेरे को कृष्ण के नजदीक पहुंचने में मेरे को बहुत कम समय लगने वाला, उसको आप पहचानो और उस तरह से आप उसको व्यवहार करके बहुत जल्दी आपके प्रेम के स्तर तक पहुंचना है आपको, है ना। समय आपके पास कम है। यानी मैंने आपको इसलिए ये कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था जो चैतन्य चरितामृत के श्लोक तो हम पढ़ लें, किंतु इस श्लोक को पार कैसे लगेंगे। सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, इस बार बिल्कुल नहीं पढ़ना, इस बार तो पढ़ना ही नहीं इसको, इस बार तो कुछ तो अनुभव करके जाए। महाप्रभु से खूब प्रार्थनाएं करेंगे हम सब लोग मिलके, है ना। ये गौरहरि, आप अपने प्रियजनों को बताते समय, रूप गोस्वामी पाठ को बताते समय आपने क्या समझाने के प्रयास किए, है ना। मेरी जीवन में मैं उसको इस समय पढ़ रहा हूँ, तो आप ही वक्ता के रूप में मेरे साथ हो, और रूप गोस्वामी पाद के मैं चरण आश्रित हूँ, है ना। उनके चरण चिन्ह में चलने वाले जनों हूँ, लोड़िया जनों। तो मेरा भी तो अधिकार है गौरहरि इस चीजों को सुनने की, मनन करने की और जीवन में आत्मसात करने की। आप ऐसे ही चाहते हैं ना, ऐसे चाहते हैं, इसीलिए तो मैं चैतन्य चरितामृत को पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। तो महाप्रभु आप कृपा कर दो, सचमुच प्रेम समझा दो, है ना। तो फिर आगे का चीज भी मैं समझ जाऊंगा, है ना। प्रेम ही नहीं समझ पाऊंगा तो कैसे करके आगे बढ़ूंगा, है ना, कैसे करके आगे बढ़ेंगे। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, ये स्नेह शब्द का अर्थ हमने आपको बताए थे पिछले क्लास में। स्नेह शब्द के अर्थ है प्रेमिका प्रेमी के बिना एक पल के लिए भी दूर रहना नहीं चाहती, एक पल के लिए, एक क्षणों के लिए भी दूरी उसको पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं, असहनीय है। ऐसी अवस्था को स्नेह कहलाता है ना, ऐसी अवस्था को स्नेह कहलाता है। मैंने आपको दिया था होमवर्क, जो आप कोशिश करो भागवत से कुछ उदाहरण लाने के लिए, या कोई उदाहरण आपने कुछ सोचा है या मनन किया होगा स्नेह के ऊपर, आपने ठीक से किया होगा, तो फिर हमने मान के स्नेह मान प्रणय, है ना,
स्नेहमान प्रणय भाव राग में, स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, है ना। तो आप बताइए, आपके होमवर्क के नाते आपने क्या सोचे या पूरे दिन में चैतन्य चरितामृत की क्लास 9 बजे सुनेंगे, दिन के लिए आपको मैंने होमवर्क दिया था, जो क्या मनन किया आपने, स्नेह के ऊपर क्या बोलना चाहते, आपने कुछ ऐड करना चाहते, कोई उदाहरण आपको प्राप्ति हुई तो बताइए प्लीज, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आपके प्रश्न उत्तर के समय है ये, ठीक है। ये श्लोक हम निकल के नहीं जाएंगे, ठीक है। 178 हम समझ के ही जाएंगे। महाप्रभु को ही बोलते हैं, महाप्रभु है आप समझा दो, नहीं तो इस श्लोक को हमने पार नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब तक हमने हर शब्द को ठीक से ना समझेंगे, या प्रयास तो करें कम से कम, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग। स्नेह की उदाहरण आपको देना है, स्नेह के ऊपर आपको कुछ ऐड करना है, आपको बोलना है। इस शब्द को आपने कैसे आपने समझ पाए वो आपको बताना है। बाकी सब भक्तजनों के सहज हो चीज, ठीक है। बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। धन्यवाद प्रभु जी, हम भागवत से ही देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। बताइए। कुंती महारानी है, हर समय भगवान को याद रखती थी। तब भगवान जब जाने लगे कुंती महारानी के उसमें देखते स्थिति में, तो भगवान को बोलती कि आप मुझे दुख दो ताकि मैं आपको कभी ना भूलूं, आप हमारे साथ रहोगे। तो इस तरीके से कुंती महारानी का देख सकते हैं हम। प्रहलाद महाराज का भी देख सकते हैं कि वो चाहे कितने कष्ट दिए उनके पिता ने, लेकिन कभी वो भगवान को भूले नहीं, अपने साथ ही महसूस करते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मीराबाई है, जो महाराज है। क्या ठीक है प्रभु जी? हाँ माता जी, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, ये ठीक है। यस माता जी, आप बताइए। सुदामा और कृष्ण का भी दे सकता है, वो हर पल कृष्ण का ही स्मरण करता था बहुत प्रभु जी। वो उसके मतलब वो बचपन में गुरुकुल छोड़ने के बाद हर पल कृष्ण को ही वो मनन करता था, सुदामा भी। हाँ, ये भी स्नेह की एक उदाहरण है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया का भी स्नेह था चैतन्य महाप्रभु से, कि वो उनको छोड़ के चले गए, उसके बावजूद उनके लिए हर वक्त सोचती रही, उनका चरण पादुका पाकर के उनके लिए मंदिर बनाया, भगवान माना अपना। तो उनका भी स्नेह उदाहरण दिया जा सकता है प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब विष्णुप्रिया माता जी के बारे में बहुत ही कम वर्णन है। उनकी जो जीवन है महाप्रभु संन्यास के बाद, इतनी उनकी तपस्या है और ऐसी उनकी जीवन रही, हमेशा ही महाप्रभु को याद करते थे। और चावल की दाना, हर दाने पे उन्होंने मंत्र जप करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र, और एक दाना को अलग करते थे। ऐसे जप करके जितने दाना को अलग करे उतने को पका के वो ग्रहण करती थी, और एक ही टाइम प्रसाद ग्रहण करती थी। और ऐसे जीवन अपनी जी, हर पले हर क्षणे पे महाप्रभु को याद किया। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण स्नेह की है। धन्यवाद माता जी। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बताइए। हाँ प्रभु जी, शेवरी माता जी हर अपना मतलब शादी का मंडप छोड़ के भाग ली थी पशुओं की बलि के खातिर। वो भी भगवान को हर वक्त, जैसे उनको गुरु ने ज्ञान दिया, उसके बाद से उन्होंने भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। फिर कई 10,000 वर्ष बाद तक भगवान को स्मरण करती रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु के रूप में उन्होंने याद किया था। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सबरी माता की स्मरण
सबरी माता के स्मरण स्नेह की एक उदाहरण है, ये बात सही है। और एक पल के लिए भी नहीं भूले, और उन्होंने धीरज भी रखे, है ना। गुरुदेव ने, मातंग ऋषि ने कहा था राम तो आएंगे, है ना। और सचमुच भगवान राम वहां पर आए, उस आश्रम में उनको कोई जरूरत नहीं, प्रयोजन नहीं था। सीता माता को ढूंढते ढूंढते रास्ता तय कर सकते थे, किंतु सबरी माता ने अपेक्षा की, सबरी माता के लिए ही तो आए। माने वनवास, मानो कि भगवान राम क्यों वनवास लिए, माने कोई पूछे, वो प्रभु जी बड़े सुंदर वर्णन करे थे, ये भगवान क्यों वनवास लिए। वनवास लिए बिना भी बाकी सारे कार्य कर सकते थे। कहते वनवास ना लेते तो सबरी माता के पास क्या बहाना लेके आते, क्या बहाना लेके आते, है ना। बहुत सुंदर है ये स्नेह की एक बहुत ही सुंदर उदाहरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, बताइए। हाँ प्रभु जी, एक है जो कुब्जा थी, वो भी भगवान का कितना इंतजार कर रहे थे भगवान के चंदन लगाने का। वो जब भगवान उनके सामने आए तो वो चंदन लगा के कितना अपने आप को कृतार्थ समझे थे। और प्रभु जी एक राजा अमरीश महाराज थे, वो भी कितना नवोदय भक्ति का मतलब नवोदय भक्ति के माध्यम से भगवान का कितना स्मरण करते थे, कितना चिंतन करते थे, कितना श्रद्धा भाव से भक्ति करते थे। तो वो भी बहुत स्नेह करते थे भगवान से, स्नेह भाव से भक्ति किए थे वो भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। माता जी ने 2 उदाहरण दिए, एक तो कुब्जा की। आप सब लोग बताइए तो कुब्जा की जो सोच है, जो भावना थी, जो मनन थी, उसको स्नेह में डाल पाएंगे, स्नेह में डाल पाएंगे, स्नेह के अंदर आते हैं कुब्जा की जो भावनाएं हैं, उनको बताइए तो कोई है तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं, बताइए क्यों नहीं है वो बताइए। सपोज आप ना बोल रहे हैं तो क्यों नहीं है। कुब्जा की जो भगवान के प्रति जो लगन है, तो उसको स्नेह में बोल सकते हैं, स्नेह है ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सकती है उनकी प्रेम में है, क्योंकि प्रेम करती थी उनसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, एक सेकंड माता जी रुकिए। सरोज माता जी आप बोल रहे थे ना, हाँ प्रेम तो प्रेम के ऊपर के स्तर है ना, स्नेह। हाँ तो प्रेम करती थी माने स्नेह में गिना जाएंगे क्या कुब्जा की जो भावना है, बताइए। प्रभु जी, क्योंकि वो उनको पाना चाहती थी, उनको पसंद करना चाहती थी, तो वात्सल प्रेम में आता है प्रभु जी कुब्जा का। आपने जब भी प्रेम की बात करोगे, जब प्रेम की बात होगी, प्रेम की डेफिनेशन क्या सीखा हमने, प्रेम की क्या डेफिनेशन है समझा हुई, जे आपने सुख की इच्छा नहीं, प्रेमी को सुख देना है ना, उनको सुख के, है ना। कुब्जा की इच्छा किस तरह थी बताओ, कुब्जा की इच्छा किस तरह थी। कुब्जा कामना सक्त थी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, नहीं कहते काम की इच्छा थी, वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहती। हाँ, उसको काम थी, अपनी कामनाओं को चरितार्थ करना चाहते थे। हाँ, जिस व्यक्ति के ऊपर वो कामनाओं की चरितार्थ करना था वो कृष्ण हो गई, इसीलिए वो प्रेम में रूपांतरित हो गई। कुब्जा की कामनाओं को भी आचार्य जनों ने प्रेम ही कहलाता है, किंतु ये काम रूपी प्रेम कहलाता है ना। भक्ति रसायन में काम रूपी प्रेम के उदाहरण आता है, इसलिए ये स्नेह में नहीं पड़ता है, स्नेह में नहीं है। प्रेम की अर्थ ही है आपने कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना है। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले प्रेम, है ना। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा, कुब्जा तो अपने इंद्रियों की, जो बड़े सुंदर पुरुष है, बहुत ही सुंदर है ना। तो भगवान ने कृपावश कुब्जा की इस कामनाओं रूपी भावनाओं को भी स्वीकार कर लिए है ना, और कृष्ण दूसरी तरफ खड़े हो गए, इसीलिए कुब्जा की कामनाएं प्रेम में रूपांतरित हो गई। इस प्रकार गोपी जनों के भी काम रूपी कामनाओं प्रेम में रूपांतरित हो गए थे, है ना, इस तरह कहलाता है। तो इस तरह इसलिए स्नेह के उदाहरण बहुत अच्छे उदाहरण नहीं है ये कुब्जा की, है ना, बहुत अच्छे उदाहरण नहीं है। यस, और कोई बोल रहे थे कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, विद्रानी का प्रेम जो वो है ना, भगवान को मतलब केले फेंक रही है और छिलके खिला रही है, वो भाव में इतना मतलब स्नेह में इतना आ गई है कि वो सब कुछ भूल गई है और भगवान को देखती जा रही है मतलब। और दूसरा, यशोदा मैया जब वो है ना मथुरा चले जाते हैं और यशोदा रानी इतना रोती है कि नदियां बहने लगती है गोपियों का उनका,
तो उनके विरह में मतलब कि तो मतलब प्रभु जी दो उदाहरण ये हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये दोनों उदाहरण है, ये दोनों उदाहरण स्नेह के बीच में आ सकते हैं, इस स्नेह में आती है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यस माता जी, आप बोलते रहते हैं। एक सेकंड है, एक सेकंड रुक के तो माता जी, मैं ये माता जी बोल रही थी ना, क्या नाम है उनके? मैं बोल रही थी प्रभु जी। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बताइए। प्रभु जी वो कुछ उसको एक कह रही थी, वो भगवान को देख के ना, भगवान की सुंदरता को देख के मोहित हो गई थी ना, तो उनके अंदर काम वासना थी, बस यही कहने वाली थी ना। जी जी, हाँ वो तो ही है, ये बोलो कुब्जा की है ना, बताइए। यस माता जी, आप। जड़ जी का भी ले सकते हैं, जब वो जड़ भरत बन के आए। जड़ भरत का भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जड़ भरत जी के, जड़ भरत जी के। जी जी, जड़ भरत। हाँ हरे कृष्ण माता जी, बताइए। जो गोपियाँ थी वो कृष्ण से बहुत स्नेह करती थी, वो भी एक एग्जाम्पल है। अब उनके जो बाल सखा थे वो भी कृष्ण से बहुत स्नेह करते थे, वो भी एक एग्जाम्पल है। हाँ, गोपीजनों की तो होते ही हैं, गोपीजनों के उदाहरण आएंगे। बाल सखाओं के जनों में जो स्नेह की बात है वो निरंतर कृष्ण के एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं होते थे, एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं होते थे। तो ये प्रयोज्य होती है, ये लागू होती है, वो होती है स्नेह की, है ना, लागू होती है। धन्यवाद प्रभु जी। सची माता का भी एक उदाहरण है, जब गौर हरि वहाँ से संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी आए थे, तो सची माता जितने दिन गौर हरि को नहीं देखा उन्होंने, उतने दिन उनके विरह में वो मतलब प्रसाद नहीं पाया, और जब तक गौर हरि उनसे मिलने नहीं गए तब तक, ये भी तो उनके अनुराग में आता है। प्रभु जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। सची माता हमेशा ही महाप्रभु के बारे में सोचती थी, है ना, हमेशा ही सोचती है। सुबह उठ के क्या बनाना है मेरे को, है ना, तो माँ सोचती तो मेरा बड़ा वाला पुत्र भी नहीं है और छोटा वाला भी संन्यास हो गया, किंतु इतनी मनन था और इतनी आवेश थी माता की गौर हरि के प्रति, और वो आवेशित होके, उसको पता है जो संन्यास होके चलेगी, अभी पूरी जगन्नाथपुरी चलेगी, यहाँ भी नहीं है, किंतु अपने को खड़ा करती, स्नान आदि करती और प्रसाद बनाती, भोग बनाती, अपने भगवान विष्णु को निवेदन करके अपने गौर हरि के लिए अपने आसन बिछाती थी और रखती थी, और कहते आप पालो निमाई, आके ग्रहण करो, और है ना, तो इस प्रकार जब बोलती तो महाप्रभु आके पाते भी थे, है ना, हम देखें तो पूरे जब संन्यास के बाद महाप्रभु चले भी गए, तो सची माता की मन हर पल हर क्षणों में गौरांग महाप्रभु के लिए रहती थी। एक बहुत सुंदर उदाहरण है स्नेह की, बहुत ही सुंदर उदाहरण, बहुत ही सुंदर उदाहरण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। वो जो अपने छठ गोस्वामी है, वो भी कितना भगवान को मतलब स्मरण करते थे, कितना मतलब समर्पित थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु को जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो कभी भी नहीं भूल पाए थे। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनका आज्ञा दी कि तुम जाओ अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, तो वो फिर भी भगवान को स्मरण करते रहे। 4 साल बाद मिले वापस, तब तक वो भगवान को नहीं भुला पाए थे, तो वो भी हमेशा भगवान का स्मरण करते थे अनन्य भाव से। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, ये भी एक उदाहरण हो सकते हैं, कितने उतने अच्छे उदाहरण नहीं है, क्योंकि बीच में उनकी उठक पटक हुई, मैंने उन्होंने कभी कभी व्यवधान तो हुई, उसमें व्यवधान हुई। स्नेह शब्द के अर्थ हमेशा याद रखना, स्नेह के अर्थ है प्रेमी और प्रेमिका के बीच एक पल के लिए भी व्यवधान नहीं, बिल्कुल एक पलों के लिए, एक क्षणों के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, पृथक नहीं होंगे।
तो बहुत अच्छा है, आप लोगों ने थोड़ा मनन किए हैं, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण इसको, प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। है ना, कर पर रखिएगा। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु हाँ यश धन्यवाद माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी राजा दशरथ का भी तो रामचंद्र जी के प्रति राजा होगा। राजा प्रताप रुद्र भी तो मतलब कहते थे महाप्रभु जी बहुत करते थे प्यार करते, लेकिन वो राजा महाप्रभु जी उनको मतलब नहीं गले लगा रहे थे, फिर भी वो उनको नहीं, राजा प्रताप रुद्र की स्नेह में नहीं आएंगे, क्योंकि महाप्रभु के प्रति उनकी आसक्ति थे, किंतु तेल धरावत नहीं थे, निरवच्छन नहीं था। उनको राजकार्य भी करना होता, बाकी प्रजा पालन भी करनी होती, बाकी सब कुछ देखना होता। हाँ, महाप्रभु के प्रति आसक्त थे, रति तो थे उनकी, किंतु वो अपने स्नेह की पर्याय में नहीं थे, स्नेह की पर्याय में नहीं आए प्रताप रुद्र, है ना। स्नेह की उनके समय बीतती थी, उसके हर पलों में, हर क्षणों में महाप्रभु ने थे। कुछ पलों में, कुछ क्षणों में राजकार्यों में भी व्यस्त रहना पड़ता था। जगन्नाथ जी के प्रति भी वो आसक्त थे और चीजों के प्रति भी आसक्त थे। स्नेह शब्द अपने हमेशा याद रखना, एक पल के लिए भी अलग नहीं है वो उनसे, प्रेमी से वो अलग नहीं है, प्रियजनों से अलग नहीं है, अपने स्नेह के पात्र से अलग नहीं है, वो याद रखना। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।